40 साल में 180 फिल्में, 15 फिल्में लगातार हिट। राजेश खन्ना नाम ही काफ़ी था। राजेश खन्ना अब हमेशा के लिए अलविदा कह गए। यह हकीकत बिल्कुल ऐसी ही है जैसे ट्रेलर में ही क्लाइमैक्स आ जाए। इस सुपरस्टार ने अपनी ज़िंदगी की उलझनों को सुलझाते सुलझाते ही इस दुनिया से रुखसत ली। अंत समय में डिम्पल ने बेहता धर्म निभाया और अंजू महेंद्रू ने आखिरी वक्त में साथ देकर बता दिया कि बुरे वक्त में सच्चे दोस्त ही काम आते हैं। मगर उनकी हालिया गुजरी लाइफ को देखते हुए उन पर दुश्मन फिल्म में फिल्माया गया एक गीत सटीक नज़र आता है। सब ने माफ़ किया मुझको पर मैं हूँ जिसका दोषी, कब टूटेगी उसके घायल होठों की खामोशी। वो भी माफ़ करे तो जानूँ, मन को साफ करे तो जानूँ, इंसाफ करे तो जानूँ। तेरा नहीं मेरा नहीं, इसका नहीं उसका नहीं, किसी का नहीं, ये दोष तकदीर का है सारा। दुश्मन दुश्मन जो दोस्तों से है प्यारा। राजेश खन्ना नाम है उस जादू का जो गुजरे हुए ज़माने की उस अनजानी और अनोखी चमक से रूबरू कराता है। जब फिल्मों का मतलब होता था एक पूरे परिवार के लिए महीने भर की चटकारी चर्चा का इंतज़ाम, और राजेश खन्ना का मतलब होता था अल्लड़ होती स्कूल से निकलकर कॉलेज पहुंचती लड़कियों की सिसकरी भरती इठलाती मदमाती धड़कती ज़िंदगी का अनोखा चितेरा, जो यकीनन एक जादू था, एक स्वप्निल रोमांस का दीवाना युग था जो देवानंद ने शुरू किया और राजेश खन्ना के साथ रोमानियत के मुकाम तक पहुंचा और अमिताभ के आते ही एंग्री यंग मैन में ढल गया। तब लिपस्टिक सौंदर्य श्रृंगार की प्रतीक थी, मगर प्रेम या आसक्ति या उससे भी बढ़कर दीवानगी के प्रकटीकरण के तौर पर लड़कियां इसे खन्ना की तस्वीर पर होठों से जज्बा कर देती थी। खन्ना उस युग में आए। चीन से लड़ चुका देश आज़ादी के बाढ़ की ढांचागत समस्याओं से जूझ रहा था और सपनों में ही जी रहा था। खन्ना ने इन सपनों को अपने आनंद अंदाज में रोमांटिक रंग भरे। मगर बसंत ज़्यादा देर नहीं ठहरता, सावन हमेशा नहीं रहता, हेमंत काल बहुत छोटा होता है, पर्दे के रोमांस की ज़्यादा उम्र नहीं होती। लिहाजा बदलते भारत में युवाओं की दुखती रग पर एंग्री यंग मैन ने हाथ धरा, दर्शकों की वास्तविक समस्याओं को पेश किया। लोग बाबू मोशाय बोलने वाले को भूलकर बाबू मोशाय पर ही लपक लिए। शाहरुख भी 90 पार के दशक में तब अचानक उभरे जब दीवाना में उन्होंने एक सनकी प्रेमी का सच्चा रोल किया। जिन्होंने दुश्मन, दुरास्ते, आराधना, अपना देश नहीं देखी, वे जान या मान ही नहीं सकते। यहाँ फिल्म आनंद में बाबू मोशाय बोलने वाले के किस जादू की बात हो रही है। ये उस दौर की बात है जब मूंगफली की पुड़िया लिए दर्शकों से टाकीज़ें गुलजार रहती थी। पर अब मल्टीप्लेक्स में पिज़्ज़ा, बर्गर, पॉपकॉर्न के युग में भी फिल्म सामूहिक आनंद का वो माध्यम नहीं बन पाती जो 70 के दशक में हर्ष, शोक, विषाद या आह्लाद के साथ सायकालीन या मैटिनी शो के उत्सव में ढलती थी। आज का सच है, शुक्रवार को सुपरस्टार गायब हो जाता है। पहले सुपरस्टार का मतलब होता था सालों साल दर्शकों की धड़कन बने रहने वाला अजूबा नायक, जिसके हाव भाव अंदाज की देश भर में नकल होती थी, जिसकी उस जैसी शक्ल होती थी। वो मज़े करते थे। सुपरस्टार के लिए दीवानगी क्या होती है, इसका एक पूरा युग था जिसे राजेश खन्ना ने जिया।
29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में जन्मे राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना ने 1966 में उन्होंने पहली बार 24 साल की उम्र में आखिरी खत नामक फ़िल्म में काम किया था। इसके बाद राज बहारों के सपने औरत में आए, मगर पहचान मिली आराधना से। और फिर तो देश भर में टाकीजे राजेश खन्ना के पोस्टरों से ही आबाद नज़र आती थी। रंगीन फिल्में नहीं होती थी, मगर उनका क्रेज़ कम नहीं था। आखिर क्यों आपकी कसम, आराधना, अजनबी, अमर प्रेम, आनंद, अंदाज, अनुरोध, दो रास्ते, जनता हवलदार, कटी पतंग, खामोशी, कुदरत, महबूब की मेहंदी, मेरे जीवन साथी, नमक हराम, सफ़र फिल्में राजेश खन्ना के खाते में दर्ज है। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना पहली बार किसी विज्ञापन में दिखे, जिसमें वे कहते हैं, बाबू मोशाय, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हेवल्स फैन के ऐड का निर्देशन आर बाल्की ने किया। हाल ही में कुछ लोगों ने लिखा कि राजेश आत्ममुग्ध कलाकार थे और अपनी वास्तविक ज़िंदगी को समझ नहीं पाए। उनसे यही कहना है कि सिनेमाई रोमांटिज्म के इस अद्भुत चितेरे का अधूरा और चलताऊ आकलन न किया जाए। किसी भी शख्स की कार के आगे लड़कियां लेट जाए और दुपट्टे बिछा दे तो ऋषि मुनि भी तपस्या भंग कर दे। राजेश तो आखिरकार एक इंसान थे, मगर ज़िंदगी को जिस तरह से अमिताभ ने लिया और जिया, उसी तरह से राजेश भी हकीकत को समझ लेते तो शायद ज़्यादा उम्र जीते। मगर फिल्म दुनिया का यही सच है कि जब तक सितारे चमकते हैं लोग तालियां बजाते हैं, और जब तालियां नहीं मिलती तो बुझते हुए सितारे की तड़प को कोई नहीं जान पाता। ये थे हमारे राजेश खन्ना। चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। ये दौर है मूवी।